तो आज हम किस्त 26 के वाक़यात का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। जी, किस्त के आगाज़ में अलिफ और ज़ैनब के दरमियान भी कुछ चल रहा था। वो उमर साहब के बारे में कोई मजाक? जी, अलिफ ज़ैनब को छेड़ रही थी उमर के नाम से कि वो खूबसूरत है, मॉडर्न है और शायद ज़ैनब में दिलचस्पी रखता है। और फिर वो सीन आया जिसने सब कुछ उलट पुलट दिया। मरियम और नूरा अलिफ के दफ्तर पहुंच गईं। जी, बज़ाहिर तो मकसद सुलह था और एक गरीब रिश्तेदार की मदद भी। मेहंदी का काम अलिफ को देने की पेशकश की। अब्दुल्ला साहब की आमद ने सारा सीन बदल दिया। हाँ, ऐन उसी वक्त अब्दुल्ला साहब का वहाँ पहुँचना, और वो भी हाथ में गुलाब लिए। ये टाइमिंग तो कमाल की ड्रामाई थी। लेकिन मरियम और नूरा के सामने गुलाब के साथ ये तो तबाही थी। बिल्कुल, मरियम के लिए तो ये जैसे उनके सारे शक सच साबित हो गए। उनका वहां से गुस्से में जाना, नूरा का पीछे भागना, मंजर में बहुत टेंशन थी। अल्फ और उसका साथी भी हैरान रह गए और उन्होंने फौरन काम लेने से इनकार कर दिया। वो समझ गए कि मामला बिगड़ गया है और घर आकर वही हुआ। मरियम तो फट पड़ी अब्दुल्ला साहब पर। 30 साल की वफादारी का ताना, दूसरी औरत के लिए फूल। और वो डायलॉग कि उन्हें कभी एक खुश्क टहनी भी नहीं मिली, ये उनकी गहरी तकलीफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है। फिर अब्दुल्ला का सामना मरियम से हुआ। उन्होंने वजालत देने की कोशिश की। इस पूरे वाक़ये ने तो अब्दुल्ला और मरियम के रिश्ते में बहुत गहरी दरार डाल दी है और इसके असरात सब तर पड़ रहे हैं। इस वाक़ये के बाद क्या हुआ? अलिफ ने ज़ैनब को बताया? हाँ, अलिफ ने फिर ज़ैनब को सारी कहानी सुनाई। ज़ैनब का क्या रद्द अमल था? वो हैरान हुई। हैरान भी हुई और मोहतात भी। अलिफ ने तो कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन ज़ैनब ने फौरन कहा कि इसके असरात दुआ के ससुराल पर क्या पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक और मामला भी चल रहा था। कुछ मुस्बत कोशिश, उमर साहब और कादिर साहब की मुलाकात। हाँ, ये एक अहम पेशरफ थी और मकसद था वो पुराना झगड़ा खत्म करना। कादिर साहब ने बताया भी कि उनकी बीवी और साली उस वाक़े से कितनी दिलबर्दाश्ता हुई थी और कानूनी कार्रवाई का भी सोचा था। लेकिन उमर साहब का रवैया यहाँ काफी समझदाराना लगा। उन्होंने माना कि दोनों तरफ से गलतियां हुई, सख्त बातें हुई। हाँ, और उन्होंने रस्मी माफ़ी तलाफी के बजाय दरमियानी रास्ता निकालने की बात की ताकि मामला ख़त्म हो। कादिर साहब भी राज़ी लगे, हालांकि उनकी बीवी माफ़ी चाहती थी, मगर वो उमर साहब की बात मान गए कि मामले को तूल न दिया जाए। क्या इस सारी उलझन में कोई एक सच्चाई है भी, या हर एक का अपना सच है जो इसकी अपनी तकलीफ से बना है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आगे मिलेगा।